Good morning, everyone. How are you all? I hope you all must be fine and you all must be paying attention to your studies. Today we have the first class of EVS. So let's begin with the chapter 1 and the name of the chapter is Plants Around Us. आज हम लोग पौधों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे आसपास होते हैं. ओके? तो प्लांट्स क्या है? वो लिविंग चीज़ है. लिविंग थिंग्स में आते हैं प्लांट्स क्योंकि वो ग्रो करते हैं, वो ब्रीथ करते हैं, वो ड्रिंक भी करते हैं. यू कैन से ड्रिंक करते हैं, वो डायरेक्टली नहीं पीते पर दे नीड वाटर ना. दे ग्रो, दे मूव. तो ये सारी चीज़ों से पता चलता है, दे फील कि प्लांट्स क्या हैं, लिविंग हैं. ओके. नेम द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. एक प्लांट के यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स हैं. वी हैव टू नेम देम. द फर्स्ट वन इज़ रूट, सेकेंड वन इज स्टेम, थर्ड इज लीफ एंड फोर्थ इज फ्लावर. तो ये है रूट्स, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर. ओके. तो ये चारों क्या है? पार्ट ऑफ अ प्लांट है, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. विजिट अ गार्डन. एक गार्डन में जाओ. यू विल सी मैनी प्लांट्स देयर. वहाँ पे आपको बहुत सारे पौधे मिलेंगे. प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. अलग अलग शेप और साइजेस के पौधे आपको वहाँ मिलेंगे. मोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर. ज़्यादातर पौधे किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं. काइंड्स ऑफ प्लांट. अब हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग तरह के प्लांट्स के बारे में. तो द फर्स्ट वन इज़ ट्रीज़. ट्रीज़ यानी पेड़. जब भी कोई पौधा बड़ा होता है तो मोस्टली आप देखोगे कि वो कैसा बन जाता है? पेड़ की तरह बन जाता है. तो ट्रीज़ आर वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स. ट्रीज़ जो हैं वो बहुत बड़े और बहुत मजबूत प्लांट्स कहलाते हैं. सारे पौधे जो हैं, सारे प्लांट्स जो हैं वो बड़े होकर ट्रीज़ ही नहीं बनते. कुछ अलग अलग चीज़ें बन जाते हैं, जैसे श्रब्स, हर्ब्स, ये सब भी होता है. पर जो प्लांट्स होते हैं वो बड़े होके, मोस्टली प्लांट्स जो हैं बड़े होके ट्रीज़ बनते हैं. श्रब्स, हर्ब्स ये सब भी प्लांट्स हैं, छोटे हैं पर वो बड़े नहीं होते ट्रीज़ की तरह. दे हैव थिक एंड हार्ड स्टेम्स कॉल्ड ट्रंक्स. पेड़ जो होता है, वो जो स्टेम पार्ट आप प्लांट में देखते हो, वो जब पेड़ का रूप ले लेता है प्लांट, तो उसको क्या बोलते हैं? उस स्टेम को ट्रंक बोलते हैं. वो मोटा सा हो जाता है. जैसे ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये ट्रंक हुआ, ये एरिया ट्रंक हो गया. ठीक है. ट्रीज हैव मेनी ब्रांचेस. बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, टहनियाँ होती हैं पेड़ के. कवर्ड विथ लीव्स. टहनियों में क्या लगे होते हैं? पत्ते लगे होते हैं. पत्तों से वो ढका होता है एक्चुअली. दे ऑफन बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. उसमें से क्या निकलते हैं? पेड़ में से आपको क्या मिलेगा? फूल मिलेंगे और फल मिलेंगे. सम ट्रीज ग्रो टॉल एंड स्प्रेड आउट. कुछ पेड़ जो होते हैं वो बड़े होके स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं. यहाँ पे 3 पेड़ हैं, कोकोनट, बनियन एंड गुलमोहर. श्रब्स. छोटे पौधे होते हैं श्रब्स. श्रब्स आर स्मॉलर एंड वीकर देन ट्रीज. वो पेड़ से छोटे होते हैं और वीक यानी कि कमज़ोर भी होते हैं. अ श्रब हैज़ मेनी थिन एंड सॉफ्ट स्टेम्स. उसमें बहुत छोटे छोटे पतले पतले स्टेम्स होते हैं, सॉफ्ट होते हैं वो स्टेम्स. ट्रंक की तरह वो मोटे मोटे और मतलब हार्ड नहीं होते. यू कैन से सॉफ्ट होते हैं ये स्टेम्स जो होते हैं, श्रब्स के जो स्टेम होते हैं. मेनी ब्रांचेस कम आउट ऑफ देम. इसके भी बहुत सारी टहनियाँ निकलती हैं. यू कैन सी यहाँ पे एक रोज़ का प्लांट है जो कि श्रब्स में आता है. हर्ब्स किसको कहते हैं? ये भी स्मॉल पौधे होते हैं. स्मॉल यानी छोटे पौधे होते हैं और वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं. दे हैव सॉफ्ट थिन एंड ग्रीन स्टेम जो होता है इनका वो सॉफ्ट होता है, थिन पतला होता है, ग्रीन हरा होता है. ऑल ग्रासेस आर हर्ब्स. सारे जो घास जो होते हैं उन्हें हर्ब्स में आते हैं. क्लाइंबर्स किसको कहते हैं? क्लाइंब करना यानी चढ़ना. तो क्लाइंबर्स के नाम से आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जिस भी पौधे का जिक्र है वो चढ़ता होगा. सम प्लांट्स आर वेरी लॉन्ग. कुछ क्लाइंबर्स जो होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, बट दे आर ऑल्सो वेरी थिन एंड वीक. ये भी बहुत पतले और कमज़ोर होते हैं. दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन. वो खुद में खड़े नहीं हो सकते, उनको सहारे की ज़रूरत होती है. दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड एंड ग्रो. अगर उन्हें सहारा नहीं मिला तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, ना ही वो सीधा खड़ा हो पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट.
आप सबके घर में होगा। यू कैन सी कि जब अगर आप उसको किसी स्टिक से, किसी रोप से या किसी भी सहारे से आप उसको जब तक किसी भी चीज़ से जब तक आप उसको सपोर्ट नहीं देते हो, सहारा नहीं देते हो, वो नहीं बढ़ पाता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, इनको क्लाइंबर्स कहते हैं ऐसे पौधों को। क्लाइंबर्स टेक सपोर्ट ऑफ वॉल्स, स्टिक्स और अदर प्लांट्स टू ग्रो, या तो वो दूसरे पौधों की मदद लेते हैं, उनके सहारे बढ़ते हैं, या किसी स्टिक या दीवार पे चढ़कर वो बढ़ते हैं। ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे है मनी प्लांट। ओके, नेक्स्ट क्रीपर्स किसको कहते हैं? क्रीप करना यानी रेंगना, यू कैन से। बच्चे क्रॉल करते हैं ना, तो क्रॉल करना रेंगना होता है ना। बच्चे जो घुटनों पे और हाथ के हेल्प से चलते हैं, क्रॉल करते, सॉरी। ओके, तो ये क्रीपर्स जो होते हैं वो भी मतलब क्रॉल करके ही, क्रीप करके, क्रीपर्स इनका नाम ही पड़ा है क्योंकि ये क्रॉल करते हैं अलोंग द फ्लोर या अलोंग द ग्राउंड, यू कैन से। तो क्रीपर्स ऑल्सो आर वेरी लॉन्ग प्लांट्स, बहुत लंबे होते हैं ये, वो भी पतले होते हैं, उनके स्टेम्स जो होते हैं वो पतले होते हैं। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, वो ग्राउंड में ही बढ़ते हैं। दे यूजुअली बेयर बिग फ्रूट्स, उनमें बड़े बड़े आप देखोगे फ्रूट्स लगे होते हैं, जैसे कि आप देखोगे रिच गार्ड, वाटरमेलन। ये क्या होते हैं? ये जो हैं ये क्रीपर्स कहलाते हैं क्योंकि ये जो है ना, ये ज़मीन में ही उगते हैं, ज़मीन पे ही उगते हैं, ये फैलते जाते हैं ज़मीन पे, पर ना ही ये लंबे यानी किसी सहारे या किसी चीज़ के थ्रू, ना ही ये ऊपर की ओर उगते हैं, ना ही ये अंडरग्राउंड उगते हैं, ये उगते हैं ग्राउंड पे। ओके, लाइफ ऑफ प्लांट्स, पौधों की जिंदगी। द लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर डिफरेंट, अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग तरह के लाइफ स्पैन होते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम। ओके, ट्रीज हैव द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन, दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। ट्रीज सबसे ज़्यादा समय के लिए ज़िंदा रहते हैं। ओके, अगर आपको काउंट करना है कि कौन सा पौधा कितने साल का हो गया, तो व्हाट यू विल हैव टू काउंट इज, आपको रिंग्स काउंट करने होंगे। देखो, जस्ट लुक एट द रिंग्स विद इन द स्टम्प ऑफ द ट्रंक एंड काउंट देम। द ट्रंक गेट्स वन रिंग एवरी ईयर, हर एक ईयर। ये जो रिंग आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जो आप लाइनिंग देख रहे हो, ये रिंग्स जैसे, ये हर ईयर एक रिंग जो है वो फॉर्म होता है हर ईयर। तो जितने रिंग्स उतने ईयर्स का वो ट्री होगा। सम ट्रीज कैन लिव फॉर 100 ऑफ ईयर्स, कुछ पौधे जो हैं वो 100 सालों तक भी जिंदा रहते हैं और उससे ज़्यादा भी। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड लॉन्ग लिव्ड प्लांट्स, और ऐसे प्लांट्स को, ऐसे ट्रीज को कहते हैं लॉन्ग लिव्ड प्लांट्स, जो कि 100 सालों तक ज़िंदा रहते हैं, उससे ज़्यादा भी ज़िंदा रहते हैं, उनको कहा जाता है लॉन्ग लिव्ड प्लांट्स। और जो सीजनल होते हैं, यानी कि सीज़न के हिसाब से उगते हैं या सीज़न के हिसाब से उन पौधों को देखा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है सीजनल प्लांट्स। ओके, मोस्ट हर्ब्स लिव फॉर अ फ्यू मंथ्स, ज़्यादातर हर्ब्स जो होते हैं वो कुछ महीने के लिए होते हैं या किसी एक पर्टिकुलर सीज़न के लिए होते हैं, ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है सीजनल प्लांट्स। राइट द आंसर, दिस इज़ योर होमवर्क। आपको क्या करना है, चैप्टर में देखोगे, पढ़ोगे, यू विल रीड इट, एंड ट्री का कितना हाइट होता है, श्रब का, हर्ब का, क्लाइंबर या क्रीपर का स्टेम कितना होता है, कलर, हाइट, थिकनेस, लाइफ स्पैन, ये सब आपको यहाँ पे लिखना है। यू विल ट्राई टू डू इट, दिस इज़ योर होमवर्क। वेयर डू प्लांट्स ग्रो, पौधे कहाँ उगते हैं? प्लांट्स ग्रो इन मैनी प्लेसेस, वो अलग अलग जगह पे उगते हैं। लैंड पे, ज़मीन पे, पानी पे यानी कि पानी के ऊपर, अंडर वाटर पानी के अंदर भी उगते हैं, नीचे में। सम प्लांट्स ग्रो नियर द सी के पास में। सम प्लांट्स ग्रो इन कोल्ड प्लेसेस, ठंडी जगहों पे। सम प्लांट्स ग्रो इन हॉट एंड ड्राई प्लेसेस, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो एकदम सूखे गर्म जगह पे उगते हैं। फूड्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के फूड, कि वो क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। रूट्स टेक वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, रूट्स जो है, जो जड़ें होती हैं, वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेती हैं कहाँ से, सॉइल से। ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट मेक फूड यूजिंग एयर, सनलाइट एंड वाटर, ग्रीन लीव्स जो हरे पत्ते हैं वो सनलाइट का यूज़ करते हैं, एयर का यूज़ करते हैं, और यहाँ से जो वाटर मिल रहा है उसका भी यूज़ करते हैं, एंड they make the food. The stem carries this food from the leaves to other parts of the plant. ये जो stem होता है plant का,
वो उस फूड को, उस खाने को हर पार्ट, प्लांट के हर एक पार्ट में ले जाता है. ओके, दैट्स ऑल. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. नाउ लेट्स कम टू दी एक्सरसाइज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्री. तो इसमें से ट्री कौन है? ये जो है बनियन जो है वो ट्री है. मनी प्लांट क्या है? मनी प्लांट जो है वो क्लाइंबर है, और स्पाइनेट जो है वो हर्ब है. हर्ब नहीं, हर्ब है. ऑल ग्रासेस आर हर्ब्स. अभी पढ़े थे हम लोग, ग्रासेस क्या होते हैं? हर्ब्स होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड. क्रीपर्स जो हैं वो ग्राउंड पे, अलॉन्ग द ग्राउंड यू कैन सी, वो उगते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन. सबसे ज़्यादा कौन जिंदा रहता है? ट्रीज. विच पार्ट ऑफ अ प्लांट मेक्स फूड? लीव्स. अभी पढ़े कि लीव्स जो होते हैं वो खाना बनाते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड. यहाँ पे ईच ब्लैंक, फिल इन ईच ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड. हर एक ब्लैंक में सही शब्द से आपको सही शब्द को फिल करना है. ओके, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो ना, रिक्त स्थान भरे, वैसे ही आपको फिल इन द ब्लैंक्स है जो आपको यहाँ पे करना है. फर्स्ट वन इज मोस्ट प्लांट्स आर डैश इन कलर. ज़्यादातर प्लांट्स किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं. ऑल हर्ब्स हैव डैश स्टेम्स. ग्रीन ही होता है स्टेम मोस्टली. क्लाइंबर्स आर थिन एंड डैश प्लांट्स. वीक होते हैं क्लाइंबर्स. मोस्ट हर्ब्स आर डैश प्लांट्स. सीजनल होते हैं हर्ब्स ज़्यादातर. ट्रीज जो होते हैं वो लॉन्ग लिव प्लांट्स होते हैं. डैश टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल. सॉइल से पानी कौन लेता है? रूट्स लेते हैं. ओके, एंड न्यूट्रिएंट्स भी. राइट, येस और नो. नंबर 1, डज अ श्रब हैव मेनी ब्रांचेस. क्या श्रब में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं? येस. डू क्रीपर्स यूजुअली बेयर स्मॉल फ्रूट्स. क्रीपर्स जो होते हैं वो छोटे फ्रूट्स, उस क्रीपर्स में से छोटे फ्रूट्स निकलते हैं? नो, बड़े निकलते हैं. आर श्रब्स वेरी टॉल प्लांट्स. श्रब्स बहुत लंबे पौधे होते हैं? नो. डू सम प्लांट्स ग्रो अंडर वाटर. क्या कुछ पौधे हैं जो कि अंडर वाटर, पानी के नीचे उगते हैं? येस. डज अ लीफ यूज सनलाइट फॉर मेकिंग फूड? येस. लुक एट द पिक्चर्स. राइट व्हाट काइंड ऑफ प्लांट ईच ऑफ देम इज. नंबर 1, ये क्लाइंबर है. ये देखो क्लाइंब करके ऊपर जा रहा है. 2, हर्ब. ये छोटे छोटे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे. श्रब्स, यहाँ पे है श्रब. ये है ट्री, और ये है क्रीपर्स. ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर एंड ऑल ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे. फॉर टुडे this what you have to study is you will go through the chapter, read the chapter, fill the back exercises, try to learn the back exercises. That's all. You study at home, study on daily basis, because this is what you are going to write, or this is what you are going to learn. Okay, so you have to see the video and go through the chapter, read the chapter, learn the chapter. Okay, not complete chapter, learn the exercises. Stay home, stay safe, keep studying. Thank you.